शब्दों में कहूं तो वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का कत्ल किया जा रहा है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर इस मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। हमने अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे दुनिया के अंदर हमारी पहचान है। हमारी पहचान, हिंदुस्तान की पहचान, भारत की पहचान, इस मुल्क की पहचान यह है कि वो मुल्क है बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मन में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहब्बती गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में तेरा नाम हेलो। तो ये वो मुल्क है गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क, आपसी भाईचारे का मुल्क, आपसी एकता का मुल्क। हमको अपने इस मुल्क की खूबसूरती को बना के रखना है, भारत की इस पहचान को बना के रखना है। क्योंकि जो लोग आज हिंदू धर्म के नाम पे इस मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आज हमें सिखाते हैं कि हिंदू धर्म हिंदू धर्म के नाम पे जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं किस हिंदू धर्म की तुम बात करते हो? हमारा हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करे ही परस्पर प्रीति, आपस में सारे लोग प्रेम से रहे, एकता से रहे, भाईचारे से रहे। ये हमारे रामचरितमानस का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। यह हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म नफरत की बात नहीं सिखाता। और अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो खुदा को क्या कहते हो? अल्लाह को क्या कहते हो? रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हो? रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों को रहमत करने वाला। तो अगर अल्लाह का नाम सही मायने में समझ लो, नबी का नाम अगर सही मायने में समझ लो, तो नफरत तुम्हारे दिल में कभी भी रह नहीं सकती। मोहब्बत की बुनियाद पे ये देश आगे बढ़ेगा। मोहब्बत की बुनियाद पे ये देश आगे बढ़ेगा। हाजी मुजम्मिल साहब आप लोगों की बड़ी सेवा करते हैं। बच्चों को फ्री में शिक्षा देना, लोगों के बीच में कोरोना के टाइम में काम करना, ये हाजी मुजम्मिल की पहचान है। इनको यहाँ से चेयरमैन बना दो। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आपके लिए दिन रात मेहनत करके, सेवा करके आपके इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। उसी तरीके से जैसे दिल्ली में हमने काम किया, जैसे पंजाब में हमने काम किया, जैसे एमसीडी में हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही बछड़ाओं का, तरक्की बछड़ाओं का विकास करने का काम हाजी मुजम्मिल साहब करेंगे। दिल्ली आपसे ज्यादा दूर नहीं है। मेरे बात पे यकीन ना हो तो जाके देख लेना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनाए गए हैं। एयर कंडीशन कमरे, एथलीट के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। ये काम हमने दिल्ली के अंदर, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। हमने दिल्ली में माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। और ये सब कुछ करने के बाद
दिल्ली का बजट पिछले 8 साल से मुनाफे का बजट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे योग्य मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं। वो कोई चौथी पास राजा नहीं है। चौथी पास राजा की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनिए ना, सुनिए ना। बाबा जी अभी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बाबा जी कह रहे हैं तीसरा इंजन भी हमें को दे दो। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं एक मोदी का इंजन, एक योगी का इंजन, नगर पालिका वाला इंजन भी हमको दे दो। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी जो नरेंद्र मोदी का इंजन है वो झूठ का इंजन है। वो इंजन किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? सब लोग जानते हैं, पीछे तक जोर से बोलिए, किसके लिए काम करता है? अडानी के लिए काम करता है। मोदी का इंजन अडानी के लिए काम करता है। जरा सोचना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, अपने घर के नौजवानों के बारे में, माताओं और बहनों के बारे में, किसानों के बारे में मोदी ने क्या किया आपके लिए, जरा सोचना। आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े कराते हैं और पूरा देश अपने गुजराती दोस्त अडानी के नाम नीलाम करते जा रहे हैं। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, 86,000 करोड़ का कर्जा अडानी का माफ। नरेंद्र मोदी जी, आपका इंजन फेल हो चुका है। आपका इंजन सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम है, इस मुल्क के लिए काम नहीं करता, अडानी के लिए काम करता। और इसलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के प्रधानमंत्री है, अडानी के प्रधानमंत्री। और दूसरा इंजन है बाबा जी का इंजन। बाबा बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। इनके लिए विकास के माने बुलडोजर, लोगों का घर तोड़ दो, विकास हो रहा है। तोड़ने वाले लोग कभी विकास नहीं कर सकते, याद रखना। इसी बाबा के राज में हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, उमेशपाल कांड हुआ, अतीक कांड हुआ। इसी बाबा के राज में लखीमपुर के अंदर 5 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मंत्री के बेटे ने मार दिया। बाबा का इंजन फेल हो चुका, बाबा का इंजन फेल हो चुका है। ये लोग आपकी तरक्की नहीं कर सकते, याद रखना। नरेंद्र मोदी जी एक चुनाव प्रचार में गए तो उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? हाजी मुजम्मिल कहते हैं, गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाउस टैक्स साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पानी माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम आपका ये बेटा, आपका ये भाई हाजी मुजम्मिल करके दिखाएगा। मैं आपसे गारंटी लेके जा रहा हूं, ये सारे काम ये करके दिखाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक भी बनाएंगे, हाउस टैक्स भी हाफ करेंगे, वाटर टैक्स भी पूरी तरीके से माफ करेंगे, आपके बछड़ाओं को, शहर को साफ करेंगे। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आज के समय में झाड़ू बहुत जरूरी चीज है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? बछड़ाओं की गंदगी साफ करनी है तो क्या चाहिए? अरे जिले की गंदगी साफ करनी है तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करनी है तो क्या चाहिए? देश की गंदगी साफ करनी है तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग का भूत उतारना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहाँ सुल्तानपुर में
जब किसी को भूत सवार हो जाता तो 4 लोग उसको पकड़ के टांग के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू उसका भूत उतार देता। तो भाजपाइयों के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है वो भूत उतारने के लिए 4 मई को आपको झाड़ू चलाना है, झाड़ू पे मोहर लगानी है, हाजी मुजम्मिल को जिताना है और सारे वादे हम पूरे करके दिखाएंगे। मुझसे पत्रकार लोग पूछते हैं, साइकलवाद भाई अभी बता रहे थे कि मैं मोदी से लड़ता हूं, योगी से लड़ता हूं। 23 मुकदमे लिखा योगी जी ने, 23 मुकदमे मेरे ऊपर। एक दिन में 9 FIR की, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी 9 नहीं 900 मुकदमे लिखो, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने पार्लियामेंट के अंदर मैंने कहा मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई बनाई, देश को बेच रहे हो, देश को लूट रहे हो। मुझसे लोगों ने कहा संजय सिंह जी ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहो। तो मैंने उन सबको जवाब दिया मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। और आप गलत चाहते हो। शहनवाज भाई जो संचालक हमारे कह रहे थे अगर आप चाहते हो, हैदर भाई जो कह रहे थे अगर आप चाहते हो, हाजी मुजम्मिल जो कह रहे हैं अगर आप चाहते हो कि इन बेईमानों से लंबी लड़ाई हो तो आपको कहीं ना कहीं हमें ताकत देनी पड़ेगी। ये सबसे छोटी सी सरकार है, बछड़ाइयों की सरकार। ये सरकार हमको दे दो, इसको हम चला के दिखाएंगे। ये छोटी सी नगर पालिका की सरकार, ये सरकार हमें दे दो, हम बताते हैं कैसे काम होगा और तब हम जवाब देंगे। बीजेपी वालों को अगर कोई झाड़ू मार के साफ कर सकता है तो याद रखना आम आदमी पार्टी वाले। आम आदमी पार्टी वाले 2013 में बीजेपी को दिल्ली में किसने हराया बोलो? किसने हराया? 2015 में किसने हराया? कितनी सीट आई आम आदमी पार्टी की? 67। कितनी सीट आई बीजेपी की? 3 सीट। स्कूटर पार्टी बना दिया हमने उनको, स्कूटर पार्टी। एक स्कूटर पर बैठो विधानसभा जाओ। 2020 में किसने हराया बीजेपी को? आम आदमी पार्टी। 62 सीट हमारी आई, 8 सीट उनकी आई। पंजाब में हम गए, किसने हराया बीजेपी को? 92 सीट हमारी आई, 2 सीट बीजेपी वालों की आई, 2 सीट। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी दिल्ली में, किसने हराया? आम आदमी पार्टी ने झाड़ू मार के कहा निकल बाहर यहां से एमसीडी। उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू चला दो, मैं यकीन के साथ कहता हूं भाजपा वालों को झाड़ू मार मार के यहां से भगाया जाएगा। इनको हम ही लोग साफ कर सकते हैं। ये राजनीति की जो गंदगी आ गई है, कहते हैं भारत माता की जय। मैं तो भाजपाइयों से कहता हूं, भाजपाइयों जब तुम जोर से भारत माता की जय लगाते हो, मैं समझ लेता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है, कोई फैक्ट्री बेचोगे। कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। भारत माता की जय, हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे। भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, BPCL बेचेंगे। पूरा हिंदुस्तान भाजपा ही बेच रहे हैं और हमसे कहते हैं हिंदू मुसलमान में झगड़ा करते रहो आपस। इनकी दुकान बंद कराना है कि नहीं बंद कराना है? हाथ उठा के बताओ। धर्म के नाम पे जो दुकान चल रही बंद कराना है ना, बंद कराना है ना। अरे मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं, अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते। भाजपाई ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के। और जो दूसरी पार्टियां हैं, ये लोग घर में छिप के बैठे हुए हैं। ये भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कांग्रेस हो, BSP हो, सपा हो, इन सबको आप देख चुके हो। अब की सबके ऊपर झाड़ू चला देना, कह देना आप बाकी सब लोग जाओ यहां से, झाड़ू चलेगी। क्या चलेगी? क्या चलेगी? झाड़ू चलेगी। मोहर तुम्हारी कहां लगेगी? झाड़ू पे आपको सिर्फ इतना बोलना है,
मोहर तुम्हारी कहाँ लगेगी? 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 तो साथियों और दोस्तों, जब 4 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाना। जब 4 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना तो घर के गैस का सिलेंडर देख के जाना जिसका दाम 1150 रुपए हो गया। जब वोट देने के लिए जाना तो कैंसर की दवा का दाम बढ़ गया, किडनी की दवा का दाम बढ़ गया, टीबी और हार्ट की दवा का दाम बढ़ गया। सोच के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कैसे स्कूल आपके बच्चों के लिए बनाए हैं याद करके जाना, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, कैसे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, कैसे माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं। ये सब कुछ सोच के जाना। और कितना जुल्म योगी आदित्यनाथ की सरकार में चल रहा है याद करके जाना। और हाजिर मुजम्मिल साहब आपके लिए अच्छा काम बचाए हुए करेंगे, इसको याद करके जाना। और ये सब कुछ अगर याद रहेगा तो मुजम्मिल भाई याद रहेंगे, इनकी सेवा याद रहेगी। और अगर इनकी सेवा आम आदमी पार्टी बीजेपी की नफरत याद रहेगी तो उसको साफ करने के लिए झाड़ू का चुनाव निशान याद रहेगा। झाड़ू चलाना है ना? चलाना है ना? वादा करके जा रहे हो सब लोग ना? वादा करके जा रहे हो? कितने लोग वादा करके जा रहे हो बताओ? आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हो अपने परिवार का वोट दिलवा दोगे तो ये चुनाव जीत जाएंगे। कोई पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब।